हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। तो आज हम लोग अपने सेशन में फंक्शन को लेकर चल रहे हैं बहुत बेजोड़ क्वेश्चन के साथ। देखते हैं कर रहा है सर क्वेश्चन फाइंड डोमेन। कैसे निकालेंगे सर डोमेन, आप यहां पर गौर से देखेंगे। यानी कि आपको बताए थे कि अगर साइन इनवर्स पेन को सिलेक्ट करेंगे, हम लोग पेन को सिलेक्ट करेंगे, पेन को सिलेक्ट करेंगे और यहां से पूछ रहा है कि फाइंड डोमेन। ध्यान दीजिएगा सर, क्वेश्चन छटक गया। देखिए कह रहा है कि फाइंड डोमेन, ध्यान दीजिएगा। अच्छे स्टूडेंट जुड़ गए हैं, कौन कौन बच्चे जुड़े हुए हैं। काजल कुमारी, एस काजल कुमारी बोलिए। यहां पर क्वेश्चन बोल रहा है, कोई डाउट होगा तब बोल सकते हैं, नो डाउट। यहां कर रहा है फाइंड डोमेन, तो आपको साइन इनवर्स एफ एक्स का डोमेन मैंने बताया था कि एफ एक्स -1 से बड़ा होगा, +1 से छोटा होगा। देखिए सर कैसे बनाएंगे, यानी एफ एक्स का काम कौन कर रहा है। हेलो हेलो, कोई डाउट है। काजल कुमारी कोई डाउट है, आवाज जा रही है। चलिए यहां पर बोल रहा है सर कि साइन इनवर्स मॉड x -2 अपॉन में 2, कुछ नहीं करना है सर। मॉड x जो है -2 में अपॉन में 2, इसको लिखेंगे हम लोग क्या, ग्रेटर देन -1 लेस देन 1। इसको उधर भेज दो, -2 मॉड x -2 a2 हो जाएगा। 2 को उधर ले जाओ, -2 + 2 मॉड x, और ये हो जाएगा 2 + 2 मॉड x। सर ये 0 अपन बोला 0, ये हो गया कितना 4, कितना हो गया 4। तो अब बताएंगे, आप बताएंगे फटाफट जल्दी जल्दी कि ये तो सर जी रियल पॉजिटिव है, यानी मॉड x जो है ग्रेटर इक्वल 0 तो ऑल रियल नंबर पर होगा, डिफाइंड है सर। लेकिन तेरा क्या होगा साहब, मॉड x लेस देन 4 है सर। तो यहां पर करेंगे x बराबर, यहां पर क्या लेंगे 0, और यहां से 4 डिस्टेंस जाएगा यहां, और 4 डिस्टेंस जाएगा यहां, यानी x बिलोंग्स टू हो जाएगा -4 से +4 क्लोज इंटरवल। या हमारे पास एक और फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है कि मॉड x अगर लेस देन a होगा तो x ग्रेटर इक्वल -a लेस इक्वल a होगा। यहाँ मॉड x लेस इक्वल 4 है तो x ग्रेटर देन -4 लेस देन 4, यानी x बिलोंग्स टू -4 से +4, आपका क्लोज इंटरवल हो जाएगा सर। किसी को कोई डाउट है क्या। नो डाउट सर। आप पीडीएफ को सेव करेंगे, ये सारा पीडीएफ आपका डाउनलोड हो जाएगा सर। आगे चलते अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है। समय को देखते हुए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं। आप सभी क्वेश्चंस को बनाएंगे, एक बार ट्राई करेंगे सर। ये हमारा आ गया, इसके लिए हम लोग बताए थे रूट में अगर एफ एक्स हो तो इसका डोमेन जो हो जाएगा एफ एक्स पॉजिटिव हो जाएगा जनाब। x माइनस मॉड x क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि x ग्रेटर देन मॉड x हो जाएगा, यानी मॉड x लेस देन x हो जाएगा। आप ही बता दो मॉड x क्या x से छोटा होगा, मॉड x क्या x से छोटा होगा। तो सर जी आप वैल्यू पुट करके देख लो, 5 लेंगे तो 5 5 पर बराबर हो जा रहा है, x का मान -5 लेते हैं तो +5 ये बड़ा हो जाएगा। हम लोग कहेंगे x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसके कई केस बनते हैं सर, यानी अगर हमारे पास मॉड x लेस देन x हो देन हम कहेंगे x बिलोंग्स टू 5। एक केस ए बन गया सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कह दिया मॉड x ग्रेटर इक्वल x हो जाएगा, मॉड x ग्रेटर इक्वल x, तो हम लोग कह देंगे भैया ये तो ये बराबर या बड़ा, बराबर और बड़ा ही हो सकता है, और x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर पे हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर पे हो जाएगा। हम कह देंगे मॉड x बराबर x, तो कहेंगे x बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर पे ही दोनों बराबर हो सकता है, तो बराबर नहीं हो सकता है। हम लोग कह दिए मॉड x ग्रेटर देन x, ठीक है, तो हम लोग कहेंगे भैया कि ये जो है x बिलोंग्स टू निगेटिव रियल नंबर पर ही ये बड़ा हो सकता है x से। अगर x निगेटिव हो और मॉड x में डालेंगे वो पॉजिटिव बन जाएगा तो बड़ा होगा, तो निगेटिव रियल नंबर पर बड़ा होगा सर। 4 4 केस है जो आप लिख सकते हैं, आपके हित में आएगा सर,
यानी इसका आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू 5। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंतजार कर रहा है सर, यानी डोमेन को हम लोग डोम बनाकर छोड़ दिए साहब। आइए 1 माइनस, मेरे पास हर टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। 1 माइनस मॉड एक्स बटा में 2 माइनस मॉड एक्स। आपको बताए थे कि एनी फंक्शन विच कंटेनिंग इवन रूट्स इवन पावर देन एफ एक्स ग्रेटर इक्वल 0 हो जाएगा सर। ठीक है, तो यहां पर सर जी ग्रेटर इक्वल 0 हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लो तो मॉड एक्स माइनस 1। ठीक है, मॉड एक्स माइनस 1, इसमें से माइनस कॉमन लो मॉड एक्स माइनस 2। ठीक है, ग्रेटर इक्वल 0, माइनस से माइनस कट जाएगा, मॉड एक्स माइनस 1 मॉड एक्स माइनस 2 ग्रेटर इक्वल 0। अब देखिए सर यहां से क्या करेंगे, हम लोग एक्स का मान निकालेंगे। तो मॉड एक्स बराबर 1, मॉड एक्स माइनस 1 बराबर, तो मॉड एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1, यानी एक्स बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1। अरे यहां से निकल जाएगा मॉड एक्स, एक्स बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 2। यहाँ बाबू क्या कर देंगे माइनस 2, ठीक है, माइनस 1 फिर 1 फिर ये 2, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग लिख देंगे इसको, प्लस माइनस, ठीक है, फिर प्लस, ग्रेटर देन सिलेक्ट पॉजिटिव आंसर, लेस देन सिलेक्ट नेगेटिव आंसर। तो हमारे पास सर आंसर क्या हो जाएगा, देखिए माइनस कॉमन ले लिए ना, हाँ, तो हम लोग जो आंसर लेंगे ए एक्स बिलोंग्स टू क्या ले लेंगे, यहां पर पॉजिटिव लेना है, यानी x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनेटिव से माइनस 2, इस पर ओपन ले लेंगे बाबू, 1 2 माइनस में माइनस 2, इस पर ओपन यूनियन, ठीक है, यूनिट 2 यहाँ पर लिख देंगे कि x बराबर नहीं होगा प्लस माइनस 2 के, क्योंकि दिक्कत हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड। फिर लिख देंगे 1 से 2, तो सर जी कहाँ कहाँ पॉजिटिव है देखिएगा, पॉजिटिव यहाँ यहाँ, माइनस 1 से 1 एक क्लोज इंटरवल हो जाएगा, यूनियन 2 से इनफाइनाइट ओपन होगा सर, ये हमारा फाइनली आंसर आएगा सर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, अगला क्वेश्चन सर, हाँ कर रहे फाइंड द डोमेन, फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन, फाइंड द डोमेन ऑफ सिंगल वैल्यू फंक्शन, फाइंड द डोमेन ऑफ सिंगल वैल्यू फंक्शन। सर जी इसका डोमेन निकालना है, ठीक है, फुरखान आलम जी आ चुके हैं, वेलकम टू यू। ठीक है, आइए सर, फाइंड द डोमेन ऑफ सिंगल वैल्यू फंक्शन y बराबर एफ एक्स गिवन द बाई द इक्वेशन 10x प्लस 10 के पावर y इक्वल टू 10। अगर इस क्वेश्चन को आप ट्राई करें ना, इसका मजा ही कुछ और आता है सर, क्योंकि यहां पर हम लोग डायरेक्टली बना रहे सर, आपसे क्वेश्चन कह रहा है, आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, आपसे क्वेश्चन कर रहा है सर, इधर देखो बाबू, आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड द, देखिएगा, फाइंड द डोमेन ऑफ द सिंगल वैल्यू फंक्शन y बराबर एफ एक्स, वाई बराबर एफ एक्स का सिंगल वैल्यू फंक्शन निकालना है। यानी इस क्वेश्चन को सर गिवन बाय इक्वेशन, एक इक्वेशन दे रहा है, लेकिन हमें y बराबर एफ एक्स का सिंगल वैल्यू फंक्शन पूछ रहा है। तो यहां से बाबू हम लोग क्या करेंगे, 10 के पावर x है, इसको मिटाइए, इसको यहां लिखिए, 10 के पावर x है प्लस 10 के पावर y है, बराबर कितना है बाबू 10 है। हमको इसका डोमेन निकालिए, चाहे y का मान निकालिए, जिस पर फंक्शन डिफाइंड हो, x का मान जिस पर फंक्शन डिफाइंड हो उस तरह निकालेंगे सर। तो 10 के पावर y बराबर 10 माइनस 10 के पावर x, लॉग ले लीजिए, लॉग 10 के पावर y बराबर लॉग 10 माइनस 10 के पावर x। ठीक है, अब ये y बाहर निकल जाएगा, ठीक है, लॉग 10 और ये लॉग हमारे पास हो जाएगा सर जी कितना, 10 माइनस 10 के पावर x से लॉग 10 का मान 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये लॉग 10 बेस में ले लीजिएगा, ठीक है, 10 माइनस 10 के पावर x। अब देखो सर हमारे पास क्वेश्चन हो गया लॉग 10 माइनस 10 के पावर x। अब इस लॉग को डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना होगा बाबू, इस लॉग को डिफाइन होने के लिए हमें कुछ नहीं करना है। हेलो, आवाज जा रही है कि नहीं जा रही है, आप लोग को आवाज जा रही होगी, एकदम जा रही होगी सर, एकदम जा रही होगी, नो डाउट नो डाउट नो डाउट। आइए सर, तो मेरे पास जो आ गया, ध्यान दीजिएगा, y बराबर, अब क्वेश्चन आ गया, आया ऊंट पहाड़ के नीचे, 10 माइनस 10 के पावर x। ठीक है, अब 10 माइनस 10 के पावर x आ गया साहब, तो यहां पर हम लोग को क्या करना है, कुछ नहीं करना है सर, ये हमारा फंक्शन ऑफ x हो गया, हमें कुछ नहीं करना है जनाब,
हमें बस ये काम करना है, 10 माइनस 10 के पावर x डिफाइंड होगा ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव होगा, 10 ग्रेटर देन 10 के पावर x यानी 10 के पावर x लेस देन 10, बेस समान है पावर हट जाएगा सर, ठीक है, बेस समान है पावर हट जाएगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि लेस देन क्या कर देंगे 1 कर देंगे, क्योंकि ये जो बेस है एक से क्या है बड़ा है, ठीक है। अब देखो जनाब यहां पर आपका फाइनली क्या हो गया, आंसर हो गया, यानी इसको हम लोग सेव कर लेंगे और ये आपका पीडीएफ में चला जाएगा सर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर कह रहा है सर कि फाइंड डोमेन, ये देखिए रूट में क्वेश्चंस है बाबू, यहां पर लॉग को पॉजिटिव दिखाना है, रूट को भी दिखाना है कि डिफाइन होना चाहिए भाई। देखिए तो इसमें कहेंगे क्या कि देखो लॉग जो है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13 बेस में 1/2 ये क्या होगा पॉजिटिव, 1/√f(x) f(x) पॉजिटिव इक्वल 0 नहीं होगा, और एक केस बनेगा सर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13 ये पॉजिटिव होगा जनाब, ठीक है। तो देखिए यहाँ का बेस था जी, यहाँ का बेस भी आएगा, इनक्वालिटी चेंज हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13 और ए लेस देन 1/2 के पावर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो साहब एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13 लेस देन ये 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1। अब देखिए एक्स स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा बाबू नन्ना मुन्ना ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x 13 ए 1 जाएगा तो उधर चला जाएगा -1 में 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x 13 में से एक जाएगा क्या हो जाएगा 12 लेस देन 0 हो जाएगा। अब इसको फैक्टराइज कर देंगे सर, इसका फैक्टराइज हमारे पास है ना यहाँ पर, आइए एक्स स्क्वायर और ए आपका 7x और ए आपका 12, ठीक है, और लेस देन 0 हो जाएगा। अब देखो साहब इसको फैक्टराइज में क्या करेंगे, 4 3 12 4 3 7, तो सर जी एक्स स्क्वायर 4x माइनस 3x प्लस 12 लेस देन 0, यहाँ x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 4 माइनस 3 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 4 लेस देन 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे साहब, यहाँ पर हम लोग करेंगे -3 को बाहर ले लें, x माइनस 3 बाहर वाला एक में अंदर वाला एक में, x माइनस 4 लेस देन 0। तो यहाँ पर देख लो जनाब ये हो गया 3, ये हो गया 4 प्लस माइनस प्लस लेस देन सेलेक्ट नेगेटिव आंसर, ठीक है, यहाँ नेगेटिव आंसर हो गया। अब इनको सोल्व करिए, तो इनको कैसे तोड़ेंगे सर, ये कह रहा है भैया ये हमारा जो है लॉग पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए सर ए 13 7x है ना, देखिए इनको कैसे तोड़ेंगे ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर 13 तो आएगा नहीं भाई किसी टेबल में, 7x है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए a बराबर 1 है, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4a और c यानी 7 7 49 13 चौके 52, ठीक है, यानी कि -3 यानी कि डी जो हो गया नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव सर, नो रियल रूट्स, तो आपका सिर्फ वही वैल्यू हो जाएगा डिफाइन होने के, यानी x बिलोंग्स टू 3 से 4 और दोनों प्रोपेन, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। किसी को कोई डाउट? नो डाउट सर, आप लोग इसको चाहेंगे तो लिख सकते हैं, आप लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत छोटा क्वेश्चन आप लोग के बीच आ गया, 25 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। देखिएगा किसी को कोई डाउट है, कोई बच्चा मैसेज वगैरह करे, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। पीडीएफ नहीं मिल पा रहा है सर, अच्छा पीडीएफ नहीं मिल पा रहा, आज पीडीएफ चला जाएगा सारा, आप इसको लिखकर फिर हमको दिखा दीजिएगा, ठीक है। और आवाज जा रहा है सही, वीडियो का क्वालिटी सही है, साउंड सही है, समझ में आ रही है, ये सारी चीजें आप हमको जरूर बताएंगे, ठीक है। आइए कोई भी आप फंक्शन का क्वेश्चन लगाइए, पीडीएफ बोर्ड का भी जाएगा और आपका क्वेश्चन का भी पीडीएफ जाएगा बनाने के लिए, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग इस पर काम कर रहे हैं, ठीक है। काजल सर 24 फिर से समझाइए, 24 फिर से समझाइए, अच्छा 24 फिर से समझाइए, इधर आइए भाई, कुछ नहीं करना है बाबू, यहाँ पर देखिए 1 बटा में रूट अंडर f(x) है, इसका डोमेन क्या होता है f(x) पॉजिटिव होता है, ठीक है। देखिए f(x) पॉजिटिव होता है तो कुछ नहीं करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13, ठीक है,
और log सहित ये f(x) का काम पूरा log कर रहा है 1/2, इसको पॉजिटिव ले लेंगे। एक आपका थ्योरम होता है, ये फार्मूला होता है कि log x बेस में a बराबर अगर n हो तो x बराबर लॉगरिथम का काम है a के पावर n हो जाता है, यहाँ का बेस बन जाता है। ठीक है, अब देखो साहब, अब इसी चीज को इनक्वालिटी में कहेंगे log x बेस a लेस देन n हो, तो यहाँ x बराबर x a के पावर n होगा लेस देन, और x ग्रेटर देन होगा a के पावर n, दोनों केस हो सकता है। लेकिन कब, जब यहाँ a का मान अगर 1 से बड़ा होगा तो इनक्वालिटी चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर यहाँ a का मान 0-1 के बीच में होगा तो इनक्वालिटी चेंज हो जाएगा। तो देखिए ये 1/2 है, 0-1 के बीच में है, तो इनक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, यानी 1/2 के पावर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए साहब क्या करना है, 1/2 के पावर 0 हो जाएगा और a इनक्वालिटी जो ग्रेटर है लेस हो जाएगा। अब x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13 और a 1 हो गया। अब x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13 में बन जाएगा 12 लेस देन 0, इसी को हमने सोल्व किया। और दूसरा जो केस बना इसका आगे हमारा कितना 4 3 3 3 4 प्लस माइनस प्लस, ये निगेटिव आंसर हो जाएगा। और इसमें ये जो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13, इसमें क्या करना है बाबू, ये भी लॉग को डिफाइन करेगा पॉजिटिव के लिए, तो यहाँ पर x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर हो जाएगा, क्योंकि d पॉजिटिव है, a पॉजिटिव और d निगेटिव। ठीक है, तो इसका ग्राफ अपवर्ड बनेगा, नो रियल, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कांसेप्ट है। ठीक है, कोई भी और डाउट होगा तो आप क्लास से पूछ लेंगे, वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। सर फुरकान बाबू बोल रहे हैं कि सर वीडियो शेरावत, क्वालिटी सब सही है, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, हम भी अच्छे लग रहे हैं, ओ माय गॉड। चलिए भाई, अच्छी बात है, ठीक है, अच्छी बात है, मैं और भी अच्छा लगूंगा। ठीक है, सब वीडियो क्वालिटी सब सही है सर, बहुत बढ़िया, गुड गुड। ये समझ में आ गया काजल बाबू, समझ में आ गया होगा, नहीं तो फिर आप समझ लीजिएगा, इसमें बहुत क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कांसेप्ट है, और किसी को डाउट होगा तो बोलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं सर, इस क्वेश्चन के पास मेरे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, पेन को पकड़ते हैं सर और इनको उड़ाते हैं। देखो जाब, ये दो केस बनेगा, ए एफ हो गया, जी एक्स हो गया। ठीक है, जी एक्स एच एक्स हो गया, इसका डोमेन का इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो पहला तो इनको कहेंगे भैया देखो, लॉग जो है 1 माइनस एक्स बेस में 10 है, ए बराबर नहीं होगा 0 के। ठीक है, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, और दूसरा 1 माइनस एक्स पॉजिटिव होगा, और तीसरा इनको ले लेंगे x प्लस 2 ग्रेटर इक्वल 0 होगा। ठीक है, 3 केस बनेगा। यहाँ 1 माइनस एक्स 10 के पावर 0, यानी कि 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1, यानी आपका 1 माइनस 1 नॉट इक्वल टू एक्स, यानी 0 नॉट इक्वल टू एक्स, यानी x नॉट इक्वल टू 0। एक तो ये हो गया 1 ग्रेटर देन x, यानी x लेस देन 1, 2 केस हो गया, x ग्रेटर इक्वल -2, 3 केस हो गया सर। यहाँ पर क्या करेंगे सर, ध्यान दीजिएगा, कॉमन सोल्यूशन लेना है हमें, तो ये -2 हो गया, ये 1 हो गया। ठीक है, और ये 1 पर ओपन, 1 और 1 से छोटा, और -2 पर क्लोज, और -2 से बड़ा और बराबर। ठीक है, अब देखिए सर हमें क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका ये हो गया, ये आपका ये हो गया, यानी x बिलोंग्स टू -2 से 1। ठीक है, x बिलोंग्स टू -2 से 1, -2 पर क्या हो जाएगा बाबू, क्लोज, और 1 पर क्या हो जाएगा, ओपन। ठीक है, ये फाइनली आपका आंसर हो गया। 0 बेचारा अपने आप छूट गया है, या इसको लिख सकते हैं एक्सेप्ट 0, क्या लिख सकते हैं, बीच में 0 आएगा, इसको छोड़ दीजिए, और नहीं तो फिर आपको फाइनली आंसर देना होगा। तो आपका आंसर ऐसा भी हो सकता है कि x बिलोंग्स टू, ठीक है, ये लिखिएगा x बिलोंग्स टू -2 से, ठीक है, -2 से 0 यूनियन 0 ओपन रहेगा, 0 से कितना 1 पर भी ओपन रहेगा। ठीक है, 1 को नहीं लेना, 1 से छोटा लेना है। ठीक है, और किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखो सर, नेक्स्ट में हम लोग का क्या है ना, कि ये लॉग है, लॉग मॉड साइन x, और ये x स्क्वायर -8x + 23 माइनस
फिर ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है सर, इसका डोमेन निकालना है, फाइंड डोमेन। इतना जिद्दी क्वेश्चन है कि हम लोग को हाफ हफा देगा साहब, ठीक है। तो देखिए, देखने में बड़ा है लेकिन है बहुत मजेदार क्वेश्चन, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, गौर पहले जी भर के इस क्वेश्चन को देख लो, और आपको भी लगेगा कि यार सर हम लोग को कितना छोटा क्वेश्चन से उठाए थे डोमेन, आज डोमेन से हम लोग ऐसे खेल रहे हैं जैसे कि आलू भंटा है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, पहले गौर से देखेंगे, पहले क्वेश्चन को समझेंगे। देखिए ये कह रहा है कि एफ एक्स बराबर लॉग, और मिडिल ब्रैकेट है लॉग ये एफ एक्स की जब एक्स स्क्वायर में 8x प्लस 23 मॉड साइन एक्स है और ए, ठीक है। इसका डोमेन निकालना है सर, ये सब इसके अंदर में है सर, ठीक है। लॉग एक तो बाहर है, चलिए कैसे करेंगे इसको गौर से हम लोग देखेंगे। कुछ नहीं करना है सर, पहले तो आप सिलेक्ट कर लो एफ एक्स इक्वल टू, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आपका लॉग को यहाँ रहने दीजिए, और ये लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 23, ठीक है। और यहाँ मॉड में साइन एक्स है, नो डाउट, और ये 3। इसको सर आप जानते होंगे फॉर्मूला में कि लॉग ए बेस बी 1 बटा में लॉग बी बेस ए हो जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो इनको ऊपर करेंगे तो हो जाएगा सर लॉग में क्या 2, 3 बाहर आ जाएगा, और मॉड में साइन एक्स आ जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा सर 1 बटा में, ठीक है। अब लॉग एम माइनस लॉग एन का फॉर्मूला जो हो जाएगा लॉग एम माइनस लॉग एन, देखिए बेस समान है तो आप ये भी फॉर्मूला जानते हैं कि लॉग एम माइनस लॉग एन, अगर बेस में ये है तो लॉग एम बटा में एन बेस में ये हो जाएगा। तो लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 23 बटा में कितना 2 मॉड में साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये बंद हो गया। अब इसका डोमेन निकालेंगे सर, तो कहेंगे भैया एफ लॉग एफ एक्स बेस में जी एक्स है, तो एफ एक्स पॉजिटिव जी एक्स पॉजिटिव जी एक्स नॉट इक्वल टू 1। तो इस लॉग को डिफाइन करने के लिए पहले कहेंगे कि लॉग मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 23 और मॉड में साइन एक्स, ये पहला तो पॉजिटिव होगा सर, इस लॉग को डिफाइन करेंगे। दूसरा हमारे पास जो आता है ये लॉग डिफाइंड हो गया सर, ठीक है वो लॉग। अब इस लॉग को डिफाइन करने के लिए कहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 23 बटा में 2, ये पॉजिटिव होगा। और तीसरा मॉड साइन एक्स, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। और तीसरा मॉड साइन एक्स नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। चलो साहब इसको यहाँ भेजिए, ये मॉडुलस फंक्शन है, इसका रेंज 0 और 1 के बीच में होता है, इनक्वालिटी चेंज हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 23 और मॉड साइन एक्स का रेंज होता है 0 1 के बीच में होगा, 0 1 के बीच में इनक्वालिटी चेंज हो जाएगा, लेस देन मॉड साइन एक्स के पावर क्या हो जाएगा 0, ये 1 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 23, ठीक है, और ये 1 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर माइनस 8x 23 में से जाएगा 22, लेस देन 0 हो गया। 22 को तोड़ दीजिएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 11 दूनी 22, 11 दो जगह 9 आ गया, नहीं और 22 कहाँ लाएगा, किसी में नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा उसको होल्ड करिए, पहले यहाँ पर देखिए सर 2 जाएगा नंबर चेंज नहीं होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 23 और ये क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। और ये पॉजिटिव, देखो सर हमारे पास जो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, फिर से देख लीजिए ये 3 कहाँ गया, अच्छा ये 3, ये देखिए यहाँ पर गलती हुआ है ना, यहाँ पर 3 को पहले हम लोग ऊपर ले जाएंगे यूं ही, तो हो जाएगा 2 के पावर 3, ठीक है। ये 2 के पावर क्या हो जाएगा 3, यानी 2 के पावर 3 8 हो जाएगा, यहाँ 8 कर दीजिए, ठीक है। तो ये बटा में 8 हो गया, तो कहाँ गया ये पॉजिटिव होगा, पूरा बंदा सिस्टम गड़बड़ा गया, ठीक है। ये हो गया अपना, और बटा में अपना 8 चल रहा है, घबराइए नहीं, यही घबरा गया था। तो एक्स स्क्वायर इसको हटा दीजिए सब लोग, पहले इनको अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 23 बटा में 8, ये इनक्वालिटी चेंज हो जाएगा सर, लेस देन मॉड साइन एक्स के पावर कितना 0, 0 1 के बीच में है, क्योंकि मॉड साइन एक्स का जो रेंज होता है वो 0 1 के बीच में होता है, ठीक है। ये खत्म हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 23 लेस देन 1 हो जाएगा 8, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 23 इक्वल टू 8, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 23 में से 8 जाएगा 23 माइनस 8
लेस देन 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 23 5 17 आ रहा है, कितना आ रहा है 17 3 20 नहीं आपका 15 5 20 3 23, हाँ 15 आ जाएगा 15। और इसको सोल्व कर दीजिए, इसका फैक्टराइज कितना हो जाएगा 5 3 8 5 15, यानी कि x माइनस 3 और x माइनस 5 लेस देन 0। ठीक है, इसको नंबर लाइन पर ले लीजिए, नंबर लाइन पर ले लीजिए। ठीक है, सेव करिए ये सारा फाइल को, इनको यहीं रहने दीजिए, इसको लिख लीजिए बाबू। एक एक कैसे बन गया, अब देखिए पूरा नहीं मिटाना है, इसको मिटा दीजिए। देखिए, और यहां पर हम लोग साइन एक्स को दिखाएंगे, मॉड साइन एक्स, ये पॉजिटिव है ही, मॉड साइन एक्स नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, नॉट इक्वल टू 1, ध्यान दीजिएगा। मॉड साइन एक्स इनको रहने दीजिए। देखिए अभी जो हम लोग का आया था लॉग बेस में मॉड साइन एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 23 बटा में कितना, वो 8 हो जाएगा, 2 के पावर 8। एक क्वेश्चन था, तो इसको तो मैंने देख लिया। अब इसको देखा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 23 बटा में 8, ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव होगा तो 0 हो गया, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 23 पॉजिटिव, ऑल रियल नंबर हमको लग रही हो जाएगा। तो ए पॉजिटिव और डी का मान निकाल लीजिए, बी स्क्वायर 64 माइनस 4a और सी का मान 23, 64 और 23 चौके 92, निगेटिव आ रहा है, यानी ऑलवेज पॉजिटिव। और यहाँ पर साइन एक्स, मॉड साइन एक्स भी पॉजिटिव होगा, तो ऑल रियल नंबर हो गया, एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर हो जाएगा। और मॉड साइन एक्स नॉट इक्वल टू 1, ये 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। नॉट इक्वल टू 1, या इस तरह लिख दीजिए इसको, मॉड साइन एक्स पॉजिटिव तो है ही, नॉट इक्वल टू 0 और 1। ठीक है, तो मॉड साइन 0 1 के बीच में नहीं होना चाहिए, मॉड अपना हटा दीजिए, तो मॉड साइन मॉड हटेगा तो प्लस माइनस 0 प्लस माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से x का जो मान निकलेगा n पाई और 2n प्लस 1 पाई बाई 2 निकल जाएगा। तो हमारे बीच, इसके बीच जो लाई करेगा 3 और 5 के बीच में, x बराबर एक पाई लाई करेगा और एक 3 पाई बाई 2 लाई करेगा। ठीक है, अब देखिए सर, तो नंबरिंग लाइन पर आइए। अच्छा, यहाँ से बैक कहाँ से आएंगे, अंडू का तो ऑप्शन है नहीं। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा दीजिए। देखिए यहाँ नंबर लाइन पर ला दीजिए, कितना 3 5 3 5, यहाँ पर पाई हो जाएगा और यहाँ पर 3 पाई बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। आइए प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, तो आपका जो आंसर सिलेक्ट होगा वो निगेटिव आंसर ही, और निगेटिव आंसर सिलेक्ट होगा, यानी x बिलोंग्स टू 3 से पाई
ओपन इंटरवल है, यूनियन पाई से 3 पाई बाई 2, इसको छोड़ दीजिए, यूनियन 3 पाई बाई 2 से 5, ये आपका फाइनल आंसर होगा इसका डोमेन। ठीक है, बहुत डेंजर क्वेश्चन है, एक बार इसको फिर से वीडियो को देखिएगा तब आपको समझ में आएगा। ये वाला ट्रिगो में जनरल सॉल्यूशन आ गया, ये n पाई और 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पर 1 भी मिलेगा, -1 भी मिलेगा, मॉड हटाए हैं तो यहाँ पर हमको वही मान लेना है जो इसके बीच में होगा। ठीक है, उसके बाहर नहीं जाना है, तो मात्र ये 2 मान मिलेगा, पाई और 3 पाई बाई 2। ठीक है, इसको लिख लीजिए। ठीक है बाबू, तो आज इतना ही, बाकी बातें हम लोग करेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू। तो इतना ही तक हम लोग क्लास था, बाकी क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू, ओके, बाय बाय, गुड नाइट। फिर मिलते हैं, आज और लेक्चर पढ़ाएंगे आप लोग को। ठीक है, बराबर करके और डिफेंस चालू कर देंगे तो आज का बैच आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू, ओके।